हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं म्यूज़िक टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अप्रैल को, उसका जीके जीएस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द स्पेडेक्स मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, स्टार्टेड? स्पेडेक्स मिशन स्टार्टेड ऑन 30 दिसंबर 2024। हम स्पेडे इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिड अवनी लेखरा अचीव एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स? अवनी ने क्या माइलस्टोन अचीव करा है? वो है शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम ओलंपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखते हैं अवनी लेखरा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। पैराशूटिंग। हम यहाँ पे ओलंपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है समर ओलंपिक्स, और होते हैं विंटर ओलंपिक्स। फर्स्ट समर ओलंपिक्स कब हुआ था? फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था? फिर होते हैं यूथ समर ओलंपिक्स, और यूथ विंटर ओलंपिक्स। ये भी फर्स्ट कब हुआ था? यूथ समर ओलंपिक्स और फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स हुआ था 1896 में। कहाँ पे? एथेन, ग्रीस। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1924 में, चैमोनिक्स, फ्रांस। बहुत बार ये चीज़ पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स सिंगापुर में हुए। कब हुए? 2010 में स्टार्ट हुए थे सिंगापुर में। और फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक्स हुए 2012 में। कहाँ पे? इंसबर्ग, ऑस्ट्रिया। देखो, समर और विंटर ओलंपिक्स में ना 2 इयर्स का गैप होता है, और एक समर और फिर उसके बाद दूसरा समर ओलंपिक्स में 4 साल का गैप होता है। जैसे अभी 2024 का जो, पेन चेंज कर लेते हैं, 2024 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? पेरिस, फ्रांस में। और जो 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स, वो कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस, यूएसए में। और जो 2026, इन दोनों के बीच में एक विंटर ओलंपिक्स भी तो होंगे, वो कहाँ होंगे? मिलान, कोर्टिना डी एम्पेजो
कहाँ पे है ये? इटली में। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द सदर्न प्लेट्यू इन इंडिया रिमेन्स मेजरली ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन? भारत में दक्षिणी पठार मानसून ऋतु के दौरान अधिकांश शुष्क क्यों रहता है? ये क्यों रहता है? क्योंकि इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देखो, जब हमारी जो विंड होती है, पानी ओशन से विंड पानी लेती है, बहुत ज़्यादा उनमें मॉइस्चर हो जाता है। जब वो जाती है तो वो यहीं पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो यहीं पे ही उसका पानी बरस जाता है। ये होता है विंड साइड, जहाँ विंड फ्लो कर रही है वो होता है विंडवर्ड साइड। और जब ये ऊपर जा के बहुत भारी विंड्स होती हैं, फिर वो बरस जाती है, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है। तो जब ये सदर्न प्लेट्यू के पास जाती हैं तो ये ड्राई होती हैं और ये यहाँ से यूँ मुड़ जाती हैं। तो और ये होता है लीवर्ड साइड, मींस विंडवर्ड साइड का अपोजिट होता है लीवर्ड साइड, जहाँ पे विंड्स जाती है, विंड इज़ गोइंग। लीवर्ड साइड का मतलब होता है विंड इज़ गोइंग। तो इनमें मॉइस्चर ही नहीं होता विंड में, तो इसलिए ये यहाँ पे बारिश ही नहीं करती है। इसलिए सदर्न प्लेट्यू इन इंडिया में ज़्यादातर मेजरली ड्राई रहता है ये। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 280। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे अब आर्टिकल नंबर 70 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर, देखो मैंने आपको कल बताया था, आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 63 से 72 वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं। तो 70 वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट functions in other contingencies. मीन्स अगर जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी कारण से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता है तो उसका चार्ज वाइस प्रेसिडेंट टेक कर लेता है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? या तो वो एब्सेंस हो, या वो बीमार हो, इलनेस हो, या एनी अदर रीज़न। तो इनमें वाइस प्रेसिडेंट उसका चार्ज ले लेता है। वाइस प्रेसिडेंट में टेक देयर चार्ज। आर्टिकल नंबर 80 है। 80 में क्या होता है? 80 है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मीन्स राज्यसभा। तो हम उससे पहले आर्टिकल नंबर 79 भी डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या कहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 79 ये कहता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनी है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ है ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे बनी है? प्रेसिडेंट से एंड 2 हाउसेस। ये कौन कौन से हाउस होते हैं? एक होता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम कहते हैं लोकसभा। एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। जो लोकसभा है कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा कब बनी? 3 अप्रैल
1952। और फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट सिटिंग दोनों की एक ही दिन हुई थी, 13 मई 1952। राज्यसभा की भी उसी दिन हुई थी, 13 मई 1952। अब हम आर्टिकल, और जो न्यू बिल्डिंग बनी है ना लोकसभा और राज्यसभा की न्यू बिल्डिंग, उसकी थीम क्या है? लोकसभा की थीम है पीकॉक, और राज्यसभा की क्या थीम है? लोटस। ये भी पूछ लिया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81, क्योंकि आर्टिकल नंबर 80 में है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, सॉरी आर्टिकल नंबर 80 है राज्यसभा की, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा। ऐसे आर्टिकल नंबर 81 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा लिख देती हूँ, वैसे पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। और ये कैसे कैसे डिसाइड है? 238 एंड 12। 238 है इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 है नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेटेड किस किस फील्ड में नॉमिनेट होते हैं? ये लिसैस में। लिसैस मीन्स लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स। ऐसे हम आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा, वो भी देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की? 550 मेंबर्स। और ये कैसे डिवाइड होते हैं? 530 एंड 20। 530 स्टेट से और 20 यूटी से। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 543 members. Question number 5. What is the minimum catchment area required for a river basin in India to be classified as a major river basin? मिनिमम कैचमेंट एरिया मतलब एक मेजर रिवर बेसिन, एक जो रिवर है वो कहाँ कहाँ से घूम के कितना कितना रास्ता कवर कर रही है, उसको कहते हैं हम कैचमेंट एरिया। अब वो मिनिमम कैचमेंट एरिया कितना होना चाहिए उसको एक मेजर रिवर बेसिन बनाने के लिए? वो होता है मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी रिवर बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट रिवर बेसिन वो बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ये कैसे बनाती है? देखो, गंगा रिवर यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। और जब ये गंगा और
ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मिलती है ना, देश में मिलती है, तो ये दोनों मिलके बना देती है मेघना। बांग्लादेश में जो गंगा रिवर है इसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना, और दोनों मिलके बना देती हैं मेघना। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड एंड हु एडमिनिस्टर्ड देम? क्या कहते थे गुप्ता एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को? विसायस एडमिनिस्टर्ड बाय विश्यापतिज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विसायस विश्यापति द्वारा प्रशासित। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें निकालना है। इन्होंने यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पूछा है, तो हमारे को बेसिक प्राइस से फैक्टर प्राइस पे आने के लिए, फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना होता है। बेसिक प्राइस में से हमें क्या माइनस करना होता है? नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है GVA, वो बन जाता है एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे को GVA एट बेसिस प्राइसेस दे रखा है, कितना है वो? 4,250 करोड़। उसमें से हम नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस कर देंगे, वो कितना है? 257 करोड़। तो हमारा आ जाएगा GVA एट फैक्टर कॉस्ट, कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे 3993 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्वाइटर इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन या मिनरल? ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। हम देख लेते हैं आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। और ड्राई आइज को ज़ीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं, क्योंकि ड्राई आइज नहीं वर्ड लिखा होता है एग्जाम में, ज़ीरोप्थेल्मिया ही लिखा होगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। इसमें हमारे गम से ब्लीडिंग निकलेगी और ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? कैटेगरी ऑफ टाउन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसस टाउन मिनिमम पॉपुलेशन 5000 एंड एटलीस्ट 75% मेल वर्कफोर्स इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स। ये बिल्कुल सही है। सेंसस टाउन में कितना होता है? मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए और कम से कम 75% मेल वर्कफोर्स होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स से। स्टैट्यूटरी टाउन डिक्लेयर्ड एज अ टाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि स्टैट्यूटरी टाउन कौन से टाउन होते हैं? ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अर्बन एरिया होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी टाउन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अर्बन टाउन। जो ये सेंसस टाउन होते हैं ये भी अर्बन टाउन होते हैं, बट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं। सैटेलाइट टाउन लोकेटेड नियर आर लार्जर सिटी एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन इट। ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उन्होंने करेक्ट पूछा है, करेक्टली मैच। ऑप्शन नंबर 1 A and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द मराठी fortnightly मूक नायक in 1920 to voice the concern of the दलित community? किसने स्टार्ट की थी मूक नायक? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन with the previous approval of the president
designate any place other than Delhi as a seat of the Supreme Court. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में नामित कर सकता है? कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल नंबर 130. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. The central government in its annual budget 2016 and 17 had set the target for doubling the income of farmers in India for which year? केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2016-17 में भारत में किसानों की आय दुगनी करने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था? 2022. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. Which is not a parliamentary device to discuss the executive? कौन सा parliamentary device है? Attention motion है, no confidence motion है, adjournment motion है, privilege motion. ये कोई motion नहीं है. Privilege motion is not a parliamentary device to control the executive. Question number 14. When did India celebrate its first Republic Day? First Republic Day इंडिया ने कब सेलिब्रेट किया था? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को. ये भी एक पता होना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे होता है उस पर फ्लैग की अनफर्लिंग होती है. मीन्स जो हमारा फ्लैग है वो ऊपर ही होता है, ऊपर ही होता है, बस इसको अनफर्ल कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. और जो इंडिपेंडेंस डे है इंडिपेंडेंस डे पे होता है फ्लैग की होइस्टिंग. होइस्टिंग मीन्स जो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर फ्लैग ऐसे ऐसे खुल जाता है, नीचे से जाता है ये ऊपर. ठीक है. और कौन करता है होइस्टिंग इंडिपेंडेंस डे पे? बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. और इस बार और हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया? येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड प्रोडक्शन, इंक्रीज द ऑयल सीड प्रोडक्शन. डेयरी फार्मिंग, ये कौन सी, इससे कौन सी रिवॉल्यूशन रिलेटेड है? इम्प्रूवमेंट इन डेयरी फार्मिंग, वाइट रिवॉल्यूशन. वाइट रिवॉल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड. और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन, इस ये कौन सी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है? सिल्वर रिवॉल्यूशन. और डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, ये कौन सी रिवॉल्यूशन है? ब्लू रिवॉल्यूशन. फिशरीज पानी में रहती हैं इसलिए ब्लू रिवॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 16. नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ये कौन से सिटी में लोकेटेड है? इन न्यू दिल्ली. National Council for Promotion of Urdu Language is located in New Delhi. Question number 17. According to the Buddhist Grantha Ashokavadana, which of the following ruler is associated with the illegal destruction of Buddhist stupas and monasteries during the 2nd century BC? बौद्ध ग्रंथ अशोकवादन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध स्तूपों और मठों के कथित विनाश से जुड़ा है? वो है पुष्यमित्र शुंग. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. विच टीम विल विन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? आई थिंक ये सबको ही पता होगा. किस टीम ने जीता था? इंडिया ने. और किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को.
ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि फाइनल मैच कहाँ हुआ था, कौन से स्टेडियम में। केनसिंगटन ओवल इन ब्रिजटाउन। बारबाडोस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 जनवरी इन द मंथ ऑफ माघ, हिंदी मंथ है ये, अ डे बिफोर मकर संक्रांति। ये भी आंसर सबको पता होगा, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आ गए इस पेपर में। 13 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? लोहरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो जाइलम है और फ्लोएम है ये है कॉम्प्लेक्स vascular tissue present in plants. Option number 3 is the correct answer. These are vascular tissues and present in plants. I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।